You know, the face is so damaged, but they're still enjoying, and so tell us about it. So it's very important कि हम इनको ट्रीटमेंट के साथ साथ जो कि मेडिकल होता है इनकी रिहैबिलिटेशन शुरू करें, सो एंड teach them some skill ताकि ये empowered हो जाएं, because when they're empowered and when they start earning their living, तो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं रहती, वही माँ बाप या ख़ानदान वाले। क्या do the parents still accept them? ये मोस्टली क्या अबैंडन्ड होती हैं औरतें दैट कम टू यू, और इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करती है? देखिए, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अब उनके पर बोझ आ जाती है। एक तो पहली बेटी है, फिर जल कर आ गई, और शायद जलने के साथ साथ 3-4 और बेटियों को भी लेकर आ गई, तो वो उनको अबैंडन तो नहीं करते, अच्छा, मगर ये ज़रूर करते हैं कि उनको वो अलग हैं उस घराने से, उस इलाके से, उस ख़ानदान से, and sometimes they're actually left to rot like vegetables. I'm sure. कि उनको कोई इलाज नहीं कराते, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको जब इलाज कराते हैं, वो ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं है, और जब ट्रेनिंग दिलाते हैं और वो काम करने लगते हैं, तो माँ बाप जो है वो बड़े प्यार से कहते हैं ए तो साड़ा पुत्र है, तो मतलब वो आदमी बन गया ना, क्योंकि वो कमा के दे रहा है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ उनके लिए रिहैबिलिटेशन के अंदर हम उनको साइको सोशल सपोर्ट भी देते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कम टू एज वेल, कि कितना मुश्किल है, एंड यू वर टेलिंग मी वेरी नाइसली एज वेल कि ये लोग खुदा से भी खफा होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हमारे साथ हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे, हाउ डू यू डील विद दैट? आई थिंक साइकोलॉजिकल इश्यूज तो बड़े मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, बिकॉज ज़्यादातर बच्चियाँ जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है या जला दिया जाता है, वो सालों अपनी शक्ल नहीं देखती हैं शीशे पे, उनके बच्चे उनको नहीं पहचानते, जो उन माँ के लिए बहुत दुख की बात होती है। तो हम जब उनको बुलाते हैं कि हम एक साथ बैठें और हम आपस में बातचीत करते हैं, तो वो ग्रुप थेरेपी इम्पॉर्टेंट होती है, रादर देन कि हम किसी एक बच्ची को बुला के डॉक्टर को करें, तो घर वाले कहते हैं ऑपरेशन होगा, नहीं ऑपरेशन नहीं हो रहा, हम उनके दिमाग की और उनकी बातचीत करेंगे ताकि उनकी मतलब मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। वो कहते हैं कि ये जल गई है, ये पागल नहीं है, आप इसको ना बुलाएं। तो ये जो एटीट्यूड है उसके लिए उनको भी आना होता है, तो हमने फिर इसका एक तरीका निकाला। हम इनको पिकनिक पे लेके जाते हैं, हम लोग इनको कभी समंदर के किनारे ले गए थे फ्रॉम सिंध, ऑफ कोर्स, अगर and then they enjoy themselves accordingly because of that. Painting, drawing. So tell us some of the success stories that have happened. ये काम में वापस do they enter the workforce again? आप इनको help करती हैं, employ करती हैं, do you help feed them in different areas? In fact, we will come back and discuss this after the break as well. And also, अगर कोई स्माइल फाउंडेशन को अप्रोच करना चाह रहा है, कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, हम बात कर रहे हैं मुसर्रत मिसबाह से अबाउट डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन एंड हाउ इज़ इट दैट आप एक डिफरेंस बना सकते हैं किसी की ज़िंदगी थोड़ा बेहतर करने में। एंड व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू मुसर्रत मिसबाह राइट नाउ एज वेल, तो वो मुझे बता रही थी कि रिजा काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ भी होती हैं, एंड आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम जब अपनी सोसाइटी की हार्श रियलिटी बताएं, तो हम ये भी बताएं कि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, हम जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे देख सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, विल यू टेल अस सम सक्सेस स्टोरीज? ऑफ कोर्स, आई मीन आई हैव गॉट नर्सेस माशाल्लाह से, दे वर्किंग इन बर्न वार्ड्स ओनली, लॉयर बन गई मेरी एक बच्ची, एमफिल कर लिया एक लड़की ने, अच्छा, ब्यूटिशियंस हैं, ईदर दे वर्क एट डिप्लेक्स सैलॉन्स और दे ओपन अप देयर ओन बिजनेसेस, छोटे छोटे अपने घरों में कर लेती हैं, अपनी बहनों को भी साथ लगा लेती हैं, तो वो भी खुश हो जाती हैं। इसके अलावा ठेले होते हैं ना, तो वो ईद बकरीद में या जुमा बाज़ार और इतवार बाज़ार में अपने सामान बेचती हैं। उसके अलावा बाइकिया के उसमें, और टेल यू दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैंने एक बच्ची से कहा कि आप मतलब अपनी हेलमेट लगा के बाइकिया में जा रही होती हैं, तो कोई आपको तंग तो नहीं करता? कहती हाँ भाजी तंग करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अपना हेलमेट निकालती हूँ डर के भाग जाते हैं। वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसने उसको मजाक लिया है। बट दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ख़वातीन के साथ रवैये जो हैं वो चेंज होने चाहिए। ये छेड़छाड़ तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर ऐसी किसी बच्ची के साथ जिसको आप देख रहे हैं कि उसके साथ पहली ज़्यादती हो गई है, उसको बदलें, या उसको देख कर कहें कि
तुमने कुछ किया था ना तभी तुमको जलाया गया है। Oh God. That needs to be changed, that mentality needs to be changed। तो उसके लिए फिर हम लोग इसकी एडवोकेसी करते हैं। अच्छा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। और सबसे प्यारी चीज़ ये है कि 46 के करीब मेरी लड़कियों की शादियाँ हुई हैं माशाल्लाह। टू द नॉर्मल बॉयज़ एंड मैन। वो कोई डिसेबिलिटी के साथ नहीं शादी कर रहे उनसे। तो मैं कहती हूँ कि हमें तो सल्यूट करना चाहिए उन बच्चों को। एंड देखें, जहाँ पे लोग बुरे हैं वहाँ पे लोग अच्छे भी हैं। जहाँ पे लोग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस टू देम, वहाँ पे अदर बॉयज आर विलिंग टू एक्सेप्ट दीज गर्ल्स एज वेल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि हमारा फेथ रहता है इन अ बिगर सेट ऑफ थिंग्स एंड अल्लाह ताला's निज़ाम एज वेल। तो दे कैन हैव नॉर्मल किड्स, they can live a normal life and they can work normally। आप यही बता रही हैं, right? So that is amazing। अच्छा, so आपने सबसे ज़्यादा hurdles किस चीज़ में फेस हुए स्माइल अगेन फाउंडेशन में? आप कहाँ पे आके आपको लगता है hurdles जो होते हैं ना, वो जैसे मैंने कहा कि ये जो एक जनरल अपने पब्लिक के अंदर मेंटालिटी है उसको हमें बदलना पड़ेगा। टेक देम एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग, दे ब्रीदिंग, प्यार करें उनके साथ। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब ये काम सीख लेती हैं तो उनको जॉब की ज़रूरत होती है। जॉब के लिए शक्ल की ज़रूरत है तो चलो उनको टेलीफोन ऑपरेटर्स ही बना दो। द रोल ऑफ आवाज़ यूज़ कर लें। स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इन बच्चियों की, उनके लिए आसानियाँ करे। इट्स नॉट दैट एवरी वुमन इज़ बीइंग बर्न्ड, बट अगर एक भी जल रही है तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो यू नो मुसर्रत मिसबा से अगर मैं आपसे अगर ये पूछती हूँ कि आप अवेयरनेस किस तरीके से फैलाती हैं? आप तो देखें अब आपके पास विक्टिम्स आ रहे हैं, राइट? उससे पहले एक प्रिकॉशनरी स्टेप भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है वो प्रिकॉशनरी स्टेप आप लेंगी या गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलनी चाहिए या स्कूल्स में जाके ये करना चाहिए? और डज स्माइल अगेन फाउंडेशन टेक इट एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये हो ही ना? हमारा तो होता है कि हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में लोगों को बताना चाहिए थ्रू यू नो कॉलेजेस, स्कूल्स, ग्रुप्स वगैरह। गवर्नमेंट का काम ये है कि अगर हम हेल्थ विजिटर्स को भेजते हैं छोटे छोटे गाँव में जहाँ पे ये वाक़यात होते हैं, साउथ ऑफ पंजाब जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर जा रही है वो बताएं कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है, वो चाहे वो जानबूझ के लगे या धोखे से लग जाए या, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? भागो मत, क्योंकि उससे तेज़ हो जाती है आग। रोल करते हैं मोटा कोई, और जब तेज़ाब कोई डालता है तो ढेर सारा पानी डालते हैं। उसमें ये ना करें कि जी टूथपेस्ट लगा लें और दूध, गरीब आदमी के पास टूथपेस्ट और दूध होएगा कि वो उसके ऊपर अपनी बाल्टी उंडेल दे? नो। सो पानी पानी पानी। सो ये तमाम चीज़ें कौन बता सकता है? जो उनके करीब जाता है। ठीक है, जब मैं जाती हूँ तो लोग मुझे खफा होते हैं, मुझसे नाराज़ होते हैं कि ये क्या इनको बताने चली आई है। तो मैं उनको प्यार से शुरू तो करती हूँ मेकअप से, और उसके बाद देन हाउ टू कवर अप एंड देन इट कम्स टू द पॉइंट वेयर कि अगर कोई ऐसा है जो कि जल गया है तो उसको मैं कुछ ये कर सकती हूँ। फिर उसके हवाले से हम उनको बताते हैं कि you must go and report that is very important। अच्छा, you know मुसर्रत मिसबा, हम लोगों ने इतनी ज़्यादा बातें कर अबाउट दिस के ईद ट्रेंड्स तो हम लोगों ने आज सच इतने डिस्कस ही नहीं किए, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ क्रूशल इशू एंड यू नो आई नो यू आर अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन एज वेल। आपने अपनी फाउंडेशन भी निकाली है विच आई हैव यूज्ड एज वेल एंड आई हैव यूज्ड वन ऑफ योर मस्काराज एज वेल, यू नो, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बट बिफोर यू लीव, आप हमारी ईद के लिए टिप क्या दे सकती हैं सब खूबसूरत लड़कियों को? सारी, मुझे तो सारी खूबसूरत लगती हैं। एनी लास्ट मैसेज फॉर ईद? टेक केयर ऑफ योर हाइजीन, ठीक है? और ईद के लिए आप MM का फाउंडेशन इस्तेमाल करिए क्योंकि इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ हलाल। नाउ व्हेन इट कम टू हलाल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्योर इंग्रेडिएंट्स। तो कुछ लोगों का वो लगाते नहीं थे कि नहीं ये गुनाह है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप अपने आप को खूबसूरत रखिए, आप किसके लिए कर रही हैं वो आपकी मर्ज़ी है, बट अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपने लिए करें, मैं तो कहती हूँ। और गर्मियाँ आ रही हैं, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, टेक केयर ऑफ योर स्किन। एंड सम कलर्स यू वांट टू टेल अस बिफोर लीविंग क्विकली ऑन ट्रेंड? गर्मियों में तो वैसे सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा, I love it. I love the dark purple you're wearing. आते साथ I love the amethyst as well.